वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपको बताएंगे हम कि बायोटेक्नोलॉजी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि इसमें बताएंगे आप रिडक्शन एंजाइम के बारे में। रिडक्शन एंजाइम ऐसा एंजाइम होता है, इसे मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से जानते हैं, ठीक। यानी ऐसा ये एंजाइम्स है जो डीएनए के फ्रेगमेंट को अलग करता है, ठीक है, या डीएनए के जो लेंथ है, लेंथ को काट कर अलग करता है। तो इसमें होता क्या है, इसमें लिखेंगे हम लोग दिस एंजाइम्स कटिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ डीएनए, ठीक। लेकिन होता क्या है, ये क्या करता है, ये डीएनए को, हाँ, यानी कह सकते हैं रिडक्शन एंजाइम रिस्ट्रक्शन एंजाइम जो होता है, ये क्या करता है, ये एंजाइम क्या करता है, कट्स ऑफ स्पेसिफिक पॉइंट पे कट करता है, ठीक। रिडक्शन एंजाइम ऐसा एंजाइम्स है जो क्या करता है, डीएनए को स्पेसिफिक पॉइंट पे क्या करता है, कट करता है, ठीक। कट करता है कैसे, जैसे क्या हो जाता है, ये कट करेगा, ये मान लीजिए ये है आपका डीएनए, ये क्या है, डीएनए है, ये 5 डेज हो गया और ये 3 डेज हो गया, और ये जो होता है ये हो गया आपका 3 डेज और ये हो गया 5 डेज कार्बन। तो स्पेसिफिक पॉइंट पे कट करता, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बॉन्डिंग की गई है बेस की, तो यहाँ पे ग्वाइनिन है और साइटोसिन है, और एडेनिन है, थाइमिन और साइटोसिन है। यहाँ पे थाइमिन, एडेनिन और ग्वाइनिन, इतने स्पेसिफिक पॉइंट पे क्या करेगा, ये कट करता है, ठीक। स्पेसिफिक पॉइंट पे ये कट करता है, ठीक। तो ऐसा एंजाइम्स जो डीएनए के फ्रेगमेंट को अलग करता है, डीएनए के सेगमेंट को, लेंथ को अलग करता है, उसे कहते हैं रिडक्शन एंजाइम या आरई क्या करता है, डीएनए को काट के अलग करता है, ठीक। क्या होता है, रिडक्शन एंजाइम कहलाता है, ठीक। जैसे आप कह सकते हैं, हमने बताया नहीं, ये डीएनए को कट तो करेगा लेकिन एक स्पेसिफिक पॉइंट पे कट करेगा, जैसे ये वाला कट करेगा, एक सीक्वेंस निकालेगा, डीएनए का एक सीक्वेंस निकालता है, ठीक। डीएनए का एक सीक्वेंस निकालता है, जैसे इधर से पढ़ने में सेम रहे और उधर से पढ़ने में सेम रहे, उसे कहते हैं डीएनए का एक सीक्वेंस निकालता है। जैसे आप लोग जानते होंगे, इसमें लिखा है एनसीईआरटी में मलयालम, ये क्या होते हैं, ये मलयालम पढ़ा जाता है, यानी कह सकते हैं आप डीएनए के खंड को काट के अलग किया जाता है, आगे से और पीछे से पढ़ने में सेम आता है, ठीक। तो यही काम होता है रिडक्शन इंडोन्यूक्लियोलेज एंजाइम का, यही क्या होता है, फंक्शन होता है, ठीक। और कोई फंक्शन नहीं होता है। ये क्या करता है, डीएनए के खंड को काट के क्या करता है, अलग करता है, यही काम होता है, ठीक। डीएनए के खंड को काट के क्या करेगा, अलग करता है। तो आप कह सकते हैं रिडक्शन एंजाइम क्या होते हैं, ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए के जो फ्रेगमेंट हैं, लेंथ है, उसको एक स्पेसिफिक पॉइंट पे कट करता है और अलग करता है, ठीक। यही इतना इसमें है। अब इसका सॉल्व उसके आगे बताएंगे। अब इसके आगे आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ, इसके आगे जो बताएंगे आपको हम, टाइप्स ऑफ रिस्ट्रक्शन एंजाइम के, रिडक्शन एंजाइम्स के टाइप्स बताएंगे। रिस्ट्रक्शन एंजाइम जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक। रिस्ट्रक्शन जो एंजाइम्स होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। पहला जो एंजाइम्स है, ये क्या होता है, इस एंजाइम्स का नाम है रिस्ट्रक्शन एक्जो न्यूक्लियोलेज एंजाइम्स, ठीक, एक्सोन्यूक्लियोलेज एंजाइम्स। और दूसरा जो एंजाइम्स है, इसका नाम है क्या होता है, इसका नाम क्या है, रिस्ट्रक्शन इंडो
न्यूक्लियेज एंजाइम्स, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम्स। ठीक है, तो जो आरई होता है यानी डीएनए के लेंथ को कट करने वाला जो एंजाइम्स होता है उसका नाम है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम्स। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम्स से होता क्या है, इसमें क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम्स और एक होता है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम्स। तो आओ देखते हैं कि एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम का फंक्शन क्या होता है। इसमें मान लो ये डीएनए है, ये डीएनए है, ठीक। ये क्या है हमारे पास, एक डीएनए है, 5 डैश कार्बन, 3 डैश कार्बन, 3 डैश कार्बन और 5 डैश कार्बन। ये हमारे पास क्या है, एक डीएनए है, ठीक। ये हमारे पास एक डीएनए है, ठीक। अब डीएनए जो है, इस डीएनए को साइड साइड पे, यहां से कोने कोने पे, साइड साइड पे, ठीक है, साइड साइड पे जो एंजाइम्स कट करती है, साइड साइड पे, हाँ, ये क्या करती है, साइड साइड पे कट करती है डीएनए खंड को, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्सोन्यूक्लियर एंजाइम। डीएनए को, डीएनए का जो फ्रेगमेंट निकालेगी, साइड साइड पे कट करेगी, वो जो एंजाइम्स यूज किया जाता है वो किया जाता है रिस्ट्रिक्शन, क्या किया जाता है, रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियर एंजाइम, ठीक, उसमें यूज किया जाता है, जो डीएनए के फ्रेगमेंट को क्या करता है, साइड साइड पे कट करता है, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं द कटिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट्स ऑफ साइड टू साइड, ठीक। कौन कट करता है, एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम, एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम्स, ये क्या करते हैं, डीएनए के फ्रेगमेंट को साइड साइड में क्या करते हैं, कट करते हैं, ठीक। ये आपको समझ में आया। अगला जो एंजाइम्स है, ये एंजाइम्स क्या कहता है, इसको भी मान लो एक डीएनए का हमारे पास क्या है, लेंथ है, ये डीएनए का एक क्या है, लेंथ है। ये हो गया आपका 5 डैश कार्बन और ये हो गया आपका 3 डैश कार्बन, यहाँ पे 3 डैश कार्बन और ये हो गया आपका 5 डैश कार्बन, ठीक। अब यहाँ पे हमने क्या कर रहे हैं, बेस लगा दे रहे हैं। ये आपका क्या है, ये आपका बेस है, यहाँ पे साइड साइड पर ये बेस लगा हुआ है, ठीक है। अब इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम क्या करता है, डीएनए के फ्रेगमेंट को यहाँ से सेंटर से काटेगा, सेंटर से, बीच से काटता है। ऐसा एंजाइम्स जो डीएनए को क्या करे, बीच से कट करे, उस एंजाइम्स का नाम है इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम्स। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जो होता है, ये डीएनए के फ्रेगमेंट को बीच से कट करता है, ठीक। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं द कटिंग ऑफ डीएनए इन सेंटर्स इनटू द इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम्स, ठीक। इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम्स, तो आपको पता चल गया है जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है डीएनए के लेंथ को कटिंग करता है, लेकिन डीएनए के लेंथ को जब कट करेगा तो क्या करते हैं, ये दो एंजाइम्स होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम, जो कोने कोने या साइड साइड पे कट करता है। दूसरा जो है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, जो क्या करता है, डीएनए के फ्रेगमेंट को सेंटर से कट करता है, ठीक। तो क्या होता है, ये एंजाइम्स यूज किए जाते हैं इसमें। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे आपको बता रहे हैं। आगे हम आपको बताएंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का, आरई का हम बताएंगे आप लोग को नेमिंग कैसे किया जाता है, नेमिंग्स, ठीक है, नेमिंग्स कैसे किया जाता है। तो इसमें नेमिंग्स के लिए क्या किया जाता है कि आप कह सकते हैं, नेमिंग्स जो होता है, ऐसे आपके बहुत सारे हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, लेकिन आपके जो सिलेबस में है 12th के बायोटेक्नोलॉजी वाले जो टॉपिक में है, इसमें क्या क्या यूज किया जाता है, उसमें किया जाता है उसमें यूज किया जाता है इको R1 यूज किया जाता है,
उसके बाद में यूज किया जाता है क्ले फर्स्ट, उसके बाद यूज किया जाता है हिंड सेकेंड, उसके बाद यूज किया जाता है हिंड थर्ड। ये सब ईटीसी बहुत सारे एंजाइम्स हैं, पर इतने एंजाइम जो होते हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो ई कोलाई वाले प्लाज्मिन में काटने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, तो ये होते हैं इतने प्रकार के आपके जो नेमिंग की जाते हैं रिट्रेक्शन एंजाइम्स के। तो ये सब क्या है, रिट्रेक्शन एंजाइम्स है, इकोआर1 फर्स्ट, क्ले फर्स्ट, हिंड सेकेंड और हिंड थर्ड। ये सब जो एंजाइम्स हैं, इस एंजाइम से रिट्रेक्शन एंजाइम से कट किया जाता है डीएनए के स्पेसिफिक पॉइंट पे। ठीक, अब क्या होता है, आप तो डीएनए को कट कर लिए, अब डीएनए को रिकॉम्बिनेशन करने के लिए जोड़ना भी है, तो जोड़ने के लिए क्या होता है, एक एंजाइम्स होता है जिसका नाम है लाइगेज, लाइगेज एंजाइम्स। लाइगेज एंजाइम्स जो होता है ऐसी एंजाइम्स है जो डीएनए के फ्रेगमेंट को जोड़ता है, यानी कि फेविकोल की तरह काम करता है। यानी डीएनए के फ्रेगमेंट, ये मान लो दो फ्रेगमेंट है, ये दोनों फ्रेगमेंट अलग है, तो इनको आपस में जोड़ने का जो काम होता है वो क्या करता है, वो करता है आपका लाइगेज एंजाइम्स। इसीलिए लाइगेज एंजाइम्स को कहते हैं, ये क्या करते हैं, ये मॉलिक्यूलर ग्लू के नाम से जानते हैं। ठीक, दिस एंजाइम्स enzymes are molecular glue, मॉलिक्यूलर ग्लू के नाम से जानते हैं, फेविकोल के नाम से, ग्लू के नाम से जानते हैं। ठीक, फेविकोल के नाम से इनको जानते हैं। कैसे वर्क करता है आओ देख लेते थोड़ा सा। ठीक, तो क्या होता है, डीएनए रिकॉम्बिनेशन में इसको हेल्प किया जाता है, या डीएनए रिकॉम्बिनेशन में ये रोल अपना करते हैं। ठीक, होता कैसे देखो, इसमें होता क्या है, हमने सबसे पहले डीएनए ले लिए हैं, ये मान लो डीएनए है एक, ये क्या है, एक डीएनए है, हमारे पास एक डीएनए है। ठीक, इस डीएनए को हम बाहरी डीएनए कहते हैं, यानी कह सकते हैं फॉर्जिन डीएनए, फॉर्जिन डीएनए। एक हमारे पास क्या है, फॉर्जिन डीएनए है। ठीक, और एक हमारे पास खुद का डीएनए है जिसका नाम है वेक्टर। एक हमारे पास खुद का डीएनए है जिसका नाम है क्या, वेक्टर। ये खुद का डीएनए है जिसका नाम क्या है बाबू, वेक्टर है। ठीक, तो ये है हमारे पास क्या, वेक्टर। और वेक्टर जो होते हैं ये किसी चीज को ले जाते हैं, जेनेटिक मटेरियल को ले जाते हैं। ठीक, तो वेक्टर हमारे पास क्या है, वेक्टर जो डीएनए है इसको मान ले रहे हैं प्लाज्मिड, हमारे पास क्या है, प्लाज्मिड है। वेक्टर डीएनए क्या है, हमारे पास प्लाज्मिड है। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम इंटर कराएंगे, यहाँ पे हम इंटर कराएंगे आर ई, यानी रिस्ट्रक्शन एंजाइम्स को यहाँ पे इंटर कराएंगे। जब इंटर कराएंगे तो ये क्या करेगा, इस फ्रेगमेंट को काट कर अलग करेगा। ये क्या है, एक प्रकार का सीजर है जो क्या करता है, और यहाँ पे भी ऐड कराएंगे यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, डीएनए के फ्रेगमेंट को काट के अलग करेगा। ये सीजर है जो क्या करता है, डीएनए के खंड को काट के अलग करता है। ठीक, तो मान लो यहाँ पे हमने डीएनए को यहाँ पे ले लिया, ये कटे हुए फ्रेगमेंट वाले डीएनए हैं। ठीक, ये कटे हुए फ्रेगमेंट वाले डीएनए हैं। ठीक, यहाँ पे हम बना दे रहे हैं वेक्टर, ये है वेक्टर बाबू, ये तो देखो यहाँ पे ये कटा हुआ है और यहाँ पे ये कटा हुआ है। ठीक, अब एक कटे हुए डीएनए को इसको इसमें इंटर कराएंगे, इसको क्या करेंगे, इसमें इंटर कराएंगे। इसको इसमें इंटर कराने के लिए हम क्या करेंगे, एक एंजाइम्स का, इसको इसमें इंटर कराने के लिए हम एक क्या करेंगे, एंजाइम्स का यूज करेंगे। जो एंजाइम्स है आपका लाइगेज एंजाइम, लाइगेज एंजाइम, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे लाइगेज एंजाइम। ठीक, जब लाइगेज एंजाइम यूज करेंगे तो ये जो डीएनए है, ये आपका वेक्टर जो डीएनए है यहाँ पे, ये जो आपका वेक्टर डीएनए है, ये अपनी श्रृंखला को पूरा कर लेगा ऐसे।
यहाँ पे हम ऐड कर दिए हैं आपके लाइगेज एंजाइम्स। ठीक, जब लाइगेज एंजाइम यूज कर देंगे यहाँ पे, तो ये जो हमें डीएनए प्राप्त हुआ है, इस डीएनए का नाम हो जाएगा रिकम्बिनेंट डीएनए। रिकम्बिनेंट डीएनए, डीएनए, ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं इनको, रिकम्बिनेंट डीएनए। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है एंजाइम्स का, ऐसे वर्क करते हैं। ठीक, ये एंजाइम जो होते हैं ऐसे वर्क करते हैं। काटने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जोड़ने के लिए लाइगेज एंजाइम। जब काट के जोड़ देते हैं डीएनए को, तो जो डीएनए बनता है नया, उसे कहते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए, यानी हिंदी में इसे कहते हैं पुनर्योगज डीएनए। ठीक है, फिर से हमें नया डीएनए, वो भी उसके जेनेटिक मटेरियल में चेंज हो गया। ठीक, तो देखो बायोटेक्नोलॉजी जो होता है ये दो प्रकार के होते हैं, एक ओल्ड होता है, एक न्यू होता है। ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में हम पूरे जेनेटिक मटेरियल का यूज करते हैं, या कह सकते हैं कि कोई जीव है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके पूरे शरीर का यूज करते हैं ओल्ड वाले में। ठीक, जैसे आप सुने कर्ड से, मिल्क से कर्ड बनाना, तो उसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का पूरा यूज करते हैं। लेकिन अगर इसमें क्या होता है, इसमें वो न्यू वाले बायोटेक्नोलॉजी में क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए का, मोस्टली तो डीएनए का ही यूज करते हैं। ठीक, तो डीएनए का इसमें यूज करते हैं। तो न्यू वाले में डीएनए का यूज करते हैं, ओल्ड वाले में डीएनए नहीं, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म ही यूज करते हैं। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका एंजाइम्स हो गए जो वर्क करते हैं किसी भी कंडीशन में, जो कटे हुए डीएनए को जोड़ते हैं और जो उसके लेंथ को काटते हैं। ठीक, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो।